अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। डॉक्टर मुनज़्ज़ा एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जिस मसले के बारे में मैं बात करूंगी वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि उनकी जो तकलीफ़ है या उनको जो मसाइल सेहत के मसाइल से जिनसे वो दो चार हैं उसकी असल वजह क्या है। तो आज जनाब मैं बात करूंगी विटामिन डी की कमी के हवाले से। विटामिन डी हमारे जिस्म में क्यों ज़रूरी है और इसकी अगर कमी वाक़ई हो जाए आपके जिस्म में तो आपको क्या अलामात हो सकती हैं, क्या तकलीफ़ आपके जिस्म में आ सकती हैं। इस तमाम इन मामलात पे बात करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन डी की कमी को किस तरह से आप अपनी ग़िज़ा और अपनी लाइफस्टाइल और कुछ अद्वियात के ज़रिए कैसे पूरा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप इस किस्म के किसी मसले का शिकार हैं तो आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो जनाब विटामिन डी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या बहुत अहम विटामिन है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के सोर्सेज से मिलता है। और आपके जिस्म में जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बहुत सारे मसाइल का शिकार हो सकते हैं आप। ख़ास तौर पे हमें अक्सर ख़वातीन और कई दफ़ा मर्द हजरात भी ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि जी हमें बहुत ज़्यादा हड्डियों और जोड़ों का दर्द होता है। और ख़ास तौर पे टांगों में जो क्रैम्प्स की एक तकलीफ़ होती है, यानी कि आपकी टांगों के जो पट्टे हैं उनमें एक खिंचाव की कैफ़ियत हो जाती है। तो ये विटामिन डी की कमी की बहुत बड़ी अलामत है। ख़ास तौर पे जब रात को सोते हुए आपके टांगों के अंदर आपकी लेग्स में क्रैम्प्स हों और वो क्रैम्प्स इतनी शदीद नौइयत के हों कि आपकी आँख नींद से खुल जाए और आपके जो टांगों के पट्टे हैं या जो मसल्स हैं उनमें आपको फ़ील हो कि वो बहुत ज़्यादा खिंचाव या तनाव का शिकार हो गए हैं। तो ये एक अलामत हो सकती है आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी की। इसके अलावा विटामिन डी की कमी जो है उसकी वजह से आपकी मूड चेंजेस, आप डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं, यानी कि आपका लो मूड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। यानी कि आपका मूड किसी भी तरह से अच्छा नहीं होता बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। आपकी मूड चेंजेस आ जाती हैं और आप बहुत ज़्यादा हद तक आपका लो मूड का शिकार रहते हैं, यानी कि आप एक डिप्रेस्ड कैफ़ियत महसूस करते हैं। आप परेशानी और एक डिप्रेशन की कैफ़ियत में ज़्यादा टाइम रहते हैं। तो ये भी लो मूड या डिप्रेशन जो है ये भी विटामिन डी की कमी का शिकार है। इसके अलावा इसकी एक अलामत ये भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा लेथर्जी या सुस्ती का शिकार रहते हैं और ख़ास तौर पे आप बहुत ज़्यादा रेस्ट भी करते हैं, आप नींद भी पूरी कर रहे होते हैं, डाइट भी ले रहे होते हैं और इतना वर्कलोड भी नहीं होता, लेकिन इवन देन आप आराम करने के बावजूद जब सुबह के टाइम आप उठते हैं तो आप महसूस करते हैं कि जी बहुत ज़्यादा थकावट है और एक फ्रेशनेस आपके जिस्म में और माइंड में आपको फील नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा थकावट और सुस्ती और फटीग की कैफ़ियत जो है वो आपको महसूस होती है। तो ये भी विटामिन डी की कमी की अलामत हो सकती है। इसके अलावा ज़ाहिर है जब डिप्रेशन होता है और इस किस्म के मसाइल होते हैं तो आपका वेट गेन या वज़न जो है उसका बढ़ जाना ये भी विटामिन डी की कमी की अलामत हो सकती है। तो ये तमाम अलामात अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर मौजूद हैं तो दोस्तों आप जान लीजिए कि आप विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। और क्योंकि हमारी जो एशियंस की स्किन टोन है वो हमारी रेस और हमारी स्किन टोन इस तरह की है कि हम जो सनलाइट से, क्योंकि सनलाइट विटामिन डी का एक बहुत ज़बरदस्त सोर्स है और आपकी स्किन जो है सनलाइट से अल्ट्रावायलेट रेज़ के ज़रिए, शुआओं के ज़रिए विटामिन डी को जज़ब करती है और आपके जिस्म में वो विटामिन डी काफ़ी हद तक मुफीद होता है। लेकिन हमारी जो एशियंस की डार्क स्किन टोन है वो विटामिन डी को सही तौर से उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर सकती सनलाइट से। तो हमारी सोसाइटी में या हमारे माशरे में जो हमारा एक सब कॉन्टिनेंट का या जो हमारे एशियाई ममालिक के हैं यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनमें विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और अक्सर हर दूसरा तीसरा शख्स जो है वो विटामिन डी की कमी का शिकार नज़र आता है। उसके लिए लोग मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें कर रहे होते हैं। कुछ लोग डाइट बहुत ज़्यादा अपनी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लीमेंट्स भी ले रहे होते हैं, लेकिन असल में
उनको ये मालूम नहीं होता कि विटामिन डी जो है वो उनके जिस्म में उसकी कमी वाक़ होने से ये सिम्टम्स हो रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने विटामिन डी के लेवल्स ज़रूर चेक करवाएं, और ये आप कम अज़ कम हर 6 माह में अपने विटामिन डी का जो लेवल्स हैं वो चेक करें और देखें कि वो आपके नॉर्मल रेंज के अंदर है या आप उनकी कमी का शिकार हैं। तो जनाब, अगर खुदा ना खास्ता आपको विटामिन डी की कमी डायग्नोस होती है, आप की टेस्ट में आपको मालूम होता है, डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, तो डेफ़िनेटली फिर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और एक बात जो बहुत ज़रूरी मैं समझती हूँ यहाँ पे बताना, वो ये कि विटामिन डी ना सिर्फ़ उसके अपने बहुत सारे फंक्शंस हैं और हमारे जिस्म में बहुत सारे काम सर अंजाम दे रहा होता है, बल्कि हमारे जिस्म में जो कैल्शियम है उसकी एब्जॉर्प्शन और उसको बरूए कार लाने में भी विटामिन डी का बहुत अहम रोल होता है। तो लोग अक्सर दूध भी ले रहे होते हैं, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स और कैल्शियम के जो सोर्सेज हैं वो तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन विटामिन डी क्योंकि जिस्म में उनकी कमी होती है तो वो कैल्शियम भी प्रॉपर तौर पे उनका जिस्म जो है वो यूटिलाइज़ नहीं कर पाता। तो इस वजह से विटामिन डी के साथ साथ हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी भी वाक़ई हो जाती है। तो इसलिए आप देख लीजिए कि विटामिन डी कितना ज़रूरी है आपके लिए। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ उन सोर्सेज़ पे, फूड के जो आइटम्स या जो हमारे खाने पीने में हमारी खुराक की वो चीज़ें जिनमें विटामिन डी काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है। तो उसमें अंडे की जर्दी में विटामिन डी की काफ़ी मिक़दार पाई जाती है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, यानी कि दूध, दही, पनीर वगैरह, ये विटामिन डी के बहुत अच्छे सोर्सेज़ हैं। मछली या फ़िश लीवर ऑयल जो है, जो कि मछली के तेल की छोटी टैबलेट्स आती हैं जो कैप्सूल फॉर्म में भी आती हैं और जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 वगैरह होते हैं, ये विटामिन डी के बहुत अच्छे सोर्सेज़ हैं। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जो हैं, सलाद, पालक वगैरह और मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रीन हर्ब्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। और दूध तो डेफ़िनेटली आपने पीना है, और दूध तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यकसा तौर पर मुफीद है और ये विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है। इस तरह से डाइट के ज़रिए आप ये चीज़ें, मुख्तलिफ़ किस्म की जो अशिया हैं शामिल करके आप विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि हफ़्ते में 2 से 3 मरतबा कम अज़ कम 3-4 घंटे के लिए आप सनलाइट में, यानी कि डायरेक्ट सूरज की रोशनी में ज़रूर बैठें, ताकि जो सनलाइट का विटामिन डी का है सोर्स वो आपको मिल सके। और ये इसलिए धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है, ओपन एनवायरनमेंट में धूप के साथ एक्सपोजर। आजकल मौसम भी इतना गर्म नहीं है, बाद में आगे जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो डेफ़िनेटली आप उस तरह से इतना एक्सपोजर नहीं कर सकेंगे, लेकिन अभी कम अज़ कम सर्दियों में और जो ये स्प्रिंग सीज़न चल रहा होता है, इसमें विटामिन डी लेने के लिए आप कम अज़ कम कोशिश कीजिए कि हफ़्ते में 3-4 मरतबा आप सनलाइट ज़रूर लें, ताकि आपके विटामिन डी का जो एक नेचुरल सोर्स है उससे विटामिन डी आपको मिल सके। फिर जनाब, विटामिन डी के साथ ये डाइटरी मैनेजमेंट के साथ साथ आपको अगर विटामिन डी की कमी आपको डायग्नोस हुई है या तशख़ीस की गई है, तो आपने उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की टैबलेट्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, और वो डेफ़िनेटली किसी मुस्तैद डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर, उनके मशवरे के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरनेट पे सर्च करके या ये सर्फिंग करके आप कोशिश ना कीजिए कि आप विटामिन डी ख़ुद से शुरू करें, क्योंकि विटामिन डी की कमी जहाँ पे नुकसानदेह है हमारे जिस्म के अंदर, वहीं पे इसकी ज़्यादती भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप किसी भी मुस्तैद डॉक्टर के साथ, जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनकी एडवाइस के साथ विटामिन डी जो है उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। और टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में अगर वो आपको स्टार्ट करवाते हैं तो वो आप डॉक्टर के मशवरे से लीजिए, आप ख़ुद से नहीं ले सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप डाइट के साथ साथ डॉक्टर से भी रजू करें और अपनी विटामिन डी की कमी को और विटामिन डी डेफिशिएंसी को जल्द से जल्द ट्रीट करें, ताकि आपकी सारी अलामात, जो कमज़ोरी की, सुस्ती की, डिप्रेशन की और दर्द की, जो दर्दें आपके जिस्म में आ रही होती हैं, ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन जो वो हड्डियों जोड़ों का दर्द की शिकायत करती हैं, कमर में दर्द हो रहा होता है, जोड़ों में, पट्ठों में खिंचाव, और ये जो
कैफियत होती है, ख़ास तौर पे ये गर्दन की जो पट्टियाँ हैं इनमें खिंचाव हो जाता है। तो इसके लिए अक्सर लोग जो है वो परेशान हो रहे होते हैं और उनको ये नहीं मालूम होता कि ये सारी अलामात विटामिन डी की कमी की हैं। तो विटामिन डी आपके जिस्म के जो एक भरपूर जो फंक्शन है और सेहतमंद और तवाना रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी स्किन के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपकी हड्डियों जोड़ों के लिए और आपके रोज़मर्रा के जो काम आप कर रहे होते हैं उसमें ये बहुत मदद देता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए भी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने विटामिन डी के लेवल्स को नॉर्मल रेंज में रखें और अगर आपके लेवल्स कम आते हैं तो आप अपनी डाइट में उन चीज़ों को ज़रूर शामिल कीजिए। मैं थोड़ा सा हल्का सा इनमें बता देती हूँ कि दूध, दही, पनीर वगैरह, हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, कलेजी हो गई, गोश्त हो गया,